होली पे बनने वाली ये मावा गुजिया आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। आप मेज़रमेंट अपने आवश्यकता के अनुसार रखें। एक देसी घी में 4 चम्मच हम देसी घी लेंगे। थोड़ी सी पिंच ऑफ हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। इसे अच्छे से हाथों से बाइंड करेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये इस तरीके से बनने ना लगे। जब ये बनने लगेगा तो इसका मतलब मोयन अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इस तरीके से हम इसका एक सख्त आटा गूँथेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हमें मारना है और थोड़ी देर के लिए इसको गीले कपड़े से हम ढक के छोड़ देंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है। उसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कोकोनट, काजू, बादाम और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो जैसे किशमिश है, चिरौंजी है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें कि हमें अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो ही रखना है। अब हम एक पैन में इसे निकाल लेंगे। अब हम फिर घी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें 4 चम्मच हमने सूजी ली है। सूजी से मावे में थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा और मावे में मॉइस्चर कम हो जाएगा। अब हम मावे को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है। इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये घी छोड़ने लगे और अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाए। तो ये जब आपस में मिक्स हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे हाथों से मसल लेंगे। उसके बाद हम इसमें भुनी हुई सूजी डालेंगे, अपने भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे। मीठे में हम इसमें या तो मिश्री का पाउडर यूज़ करेंगे या फिर शुगर का पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने धागे वाली मिश्री को तोड़ के मिक्सर ग्राइंडर में पीस के डाला है। अब हम अपने आटे को चेक करेंगे तो ये मैदा हमारा अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब इसमें एक कटोरी में थोड़े से हम और मैदा और पानी का घोल बनाएंगे जिसको हम गुजिया बनाते वक्त चिपकाने के काम आएगा। तो हमने थोड़ी लोइयाँ तोड़ ली है। अब मैं अकेले बनाऊंगी तो इसलिए मैं सारी लोइयाँ पहले बेल लूँगी, उसके बाद इन्हें साँचों में फिलिंग करूँगी। तो जैसे 5-7 हमने बेल ली पहले लोइयाँ। इस तरीके से लोई को थोड़ा रोटी के साइज से पतले ही रखेंगे। अब हम इसको साँचे का यूज़ कर रहे हैं तो हम साँचे पे रखेंगे। साइडों में जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का उसको लगाएंगे। बीच में हम अपनी फिलिंग को रखेंगे। इस तरीके से फिलिंग हिसाब से ही भरें, ज़्यादा नहीं भरनी, नहीं तो ये गुजिया फट सकती हैं। ऊपर से हम अच्छे से प्रेस करेंगे। साइड में जो भी आटा हमारा एक्स्ट्रा निकल आया उसे निकाल देंगे। अब हम साँचे को ओपन करेंगे। देखिए हमारी गुजिया कितनी बढ़िया से बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसी तरह से फटाफट बाकी गुजिया भी भर लेंगे। पहले साइडों पे ये पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद बीच में हम फिलिंग करेंगे और सारी गुजियों को हम इसी तरीके से एक एक करके भरते जाएंगे। तो हमने अपनी सारी गुजियाँ इस तरीके से भर ली हैं। आप चाहे तो इन्हें हाथों से भी और भी तरह से डिज़ाइन वाले साँचे यूज़ कर सकते हैं या बगैर साँचे के भी बना सकते हैं। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें अपनी गुजियों को फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त ऑयल को थोड़ा सा धीमा कर लेंगे। अब सारी गुजियों को इसमें धीरे धीरे हम पलटते जाएंगे। हमें गुजियों को पलटते वक्त ध्यान रखना है कि कोई भी गुजिया फट रही हो तो उसे तुरंत निकाल देना है। इस तरीके से हमारी गुजिया हल्की गोल्डन हो गई हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप होली पे ये गुजिया बनाएं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है।